Hi guys, welcome back to this channel. मैं रिया and I am back with another new book summary video जो कि है Archer's Voice। और ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत पॉपुलर है और इस बुक का समरी के लिए बहुत सारे लोगों ने बोले थे। तो चलिए देखते हैं इस बुक का स्टोरी क्या है। आर्चर एक ऐसा लड़का था जो ना बात नहीं कर सकता था और वो किसी से बात करना भी नहीं चाहता था। और वो ना लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता था कि लोग अगर उससे बात करेंगे तो वो लोग ना एम्बेरेस्ड हो जाएंगे या फिर ऑकवर्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए वो किसी से बात भी नहीं करता था और कोई भी उससे बात नहीं करता था, क्योंकि लोगों को ना साइन लैंग्वेज आता नहीं था। और उधर ब्री एक बहुत प्यारी सी एक लड़की है। ब्री बहुत जल्द सबसे घुल मिल जाती थी, सबसे दोस्ती कर लेती थी। लेकिन कुछ साल पहले ना ब्री की फादर का मर्डर हो जाते हैं और जो लोग ब्री की फादर का मर्डर करते हैं ना, वही लोग ब्री को मोलेस्ट करने का भी ट्राई करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे पुलिस आ जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। और इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद ब्री अपने सिटी से दूसरे किसी सिटी में जाते हैं कुछ दिनों के लिए। और वहां पे भी ना ब्री बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर लेती है और वहां से वो मिलती है आर्चर से। आर्चर के साथ भी ब्री बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन आर्चर उसे बात नहीं करते हैं। तो उसके बारे में वो अपने फ्रेंड से पूछती है तो वो लोग उसको बोलते हैं कि वो आर्चर है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो म्यूट है, यानी कि वो बोल नहीं सकता है। और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाते हैं और फिर वो अपने अंकल के साथ रहता था और फिर कुछ साल पहले उसके अंकल के भी डेथ हो जाते हैं और उसके बाद से वो अकेला ही रहता है और वो किसी से बात भी नहीं करता है। सुन के ना ब्री बहुत सैड फील करते हैं और वो आर्चर से बात करने की कोशिश करते हैं और फिर आर्चर भी उससे बात करता है, क्योंकि ब्री को साइन लैंग्वेज आता था और उसके वजह से वो लोग बहुत बातें करने लगते हैं, वो लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ना ब्री को और आर्चर को एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं। लेकिन आर्चर के लिए ये सब बहुत नया था, तो आर्चर ना पहले तो बहुत इन सब से दूर भाग रहा था। लेकिन ब्री उसको सब कुछ समझाता है, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको इस दुनिया से उसको बहुत अच्छे से मिलाता है। वो लोगों से उसको बात करने के लिए बोलते हैं, सोशलाइज करवाती है और आर्चर भी धीरे धीरे ये सब सीख लेते हैं। ब्री और आर्चर एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं और वो लोग एक दूसरे का सीक्रेट भी शेयर करते हैं। और फिर आर्चर ब्री को ये बोलता है कि कैसे उसके पेरेंट्स का डेथ हुआ और फिर कैसे उसके अंकल उसको शूट कर दिए थे और उसकी वजह से वो कभी बोल नहीं सकता है। और फिर ब्री भी उसको बोलती है कि कैसे उसके फादर का मर्डर हुआ है और फिर लोग उसको मोलेस्ट करने की कोशिश भी की थी। और फिर उसको जब उसके फादर का मर्डर हो रहा था ना, उसी दिन बहुत थंडर स्टॉर्म हो रहा था और उसके लिए ब्री हमेशा से ही उस थंडरस्टॉर्म से डरती थी। और फिर उसके बाद से जब भी थंडरस्टॉर्म होता था ना कैसे करके आर्चर ब्री के पास आ ही जाता था, ब्री को कंपनी देने के लिए। और इस तरह से वो लोग और भी क्लोज आने लगते हैं। आर्चर धीरे धीरे सोशलाइज करना तो सीख लेते हैं, लेकिन वो ना उसके लिए ये सब प्यार दोस्ती बहुत नया नया था। तो वो ना ब्री को किसी और के साथ देखता था तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल होता था, वो बहुत जेलस हो जाता था, वो उसके लिए फाइट करना चाहता था। वो छोटी छोटी बातों पे ना बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है और फिर उसके लिए वो कुछ दिनों के लिए किसी को बिना बताए कहीं पे चले जाते हैं। और वहां से जब वो 2-3 महीने के बाद वापस आते हैं तब वो ब्री को सब कुछ बोलता है कि वो क्यों गया था, कि उसको लोगों से मिलना था, वो अपने आप को टाइम देना चाहता था, वो अपने आप को समझना चाहता था, इस वर्ल्ड को समझना चाहता था। और फिर वो धीरे धीरे अपने लिए फाइट करना चाहता था कि अगर वो खुद के लिए फाइट कर सकता है तो वो दूसरों के लिए भी फाइट कर सकता है। तो उसके लिए ना वो कहीं पे चला जाता है और फिर वो ये सब सीखता है। धीरे धीरे करके वो इसको अडॉप्ट करने लगता है और फिर वो
कुछ दिनों के लिए फिर से बाहर जाते हैं और वहाँ पे काम भी मिलता है। और फिर देखते ही देखते ब्री की जो फादर की जो मर्डर केस था वो सॉल्व हो जाता है। जो लोग उसके लिए अक्यूज थे वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं और फिर आर्चर और ब्री एक साथ रहने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जो बुक है ना आर्चर्स वॉइस, इस बुक में ट्रेजेडी है, हैप्पी एंडिंग है और इस बुक में ड्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू है ब्री और आर्चर दोनों की ही। और ये जो बुक है ये स्पाइसी रोमांस है, बहुत सारा स्पाइस है इसमें, बहुत सारा रोमांस है इसमें। ये जो बुक है ये बुक 18+ है। अगर आप 18 के नीचे हो तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और ये जो बुक है ना, इस बुक का जो कैरेक्टर है आर्चर बहुत ट्रैजिक है। और आर्चर जिंदगी में कभी हैप्पीनेस नहीं देखा था, लेकिन ब्री के आने के बाद इसका लाइफ पूरा बदल जाते हैं और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं सब कुछ ओवरकम करके। तो यही है एक अच्छी बात जो मुझे इस बुक का अच्छा लगा कि वो लोग एक साथ रहने लगते हैं और आर्चर जो है वो हैप्पीली रहने लगता है। और उसको वो ना लोगों को पहले एक्सेप्ट नहीं करता था और उसके वजह से लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन जब वो एक्सेप्ट करने लगा अपने आप को तब लोग भी ना उसको एक्सेप्ट करने लगा, वो भी लोगों को एक्सेप्ट करने लगा, वो उन लोगों से वो मिलता रहा। ये बात मुझे बहुत पसंद आया इस बुक का, लेकिन मैं इस बुक का इतना फैन नहीं हूँ। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोग बुक सजेस्ट करते रहिए, मैं बनाती रहूँगी। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।